नाजरीन, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि यहाँ हर दौर में गद्दार मौजूद रहे हैं जिन्होंने चंद टकों की खातिर दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम किया। सहाफती दलालों में हामिद मीर में ये क्वालिटी सबसे ज्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक दफा हामिद मीर विजिट वीजे पर फ्रांस गया। वहाँ सड़कों इमारतों से मरूब होकर पाकिस्तान को कोस रहा था कि एक खुले गटर में जा गिरा। राहगीरों ने बमुश्किल खींच तान कर बाहर निकाला तो गलाजत में अच्छी तरह लतराज आ चुका था। शर्मिंदा होने की बजाय मुंह साफ करके बोला, ये तो कुछ भी नहीं, असल गंदे तो पाकिस्तान के गटर होते हैं। इसका अपना जहन भी गटर है, लिहाजा इसे पाकिस्तान में हर तरफ गंदगी ही नजर आती है। अब इस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरा महाज खोला हुआ है। इसने ताजा तरीन इंटरव्यू हार्ड अटैक को दिया है, जिसमें पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की है और पाक फौज और रियासती इदारों पे इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। मेजबान स्टीफन सेकर के इस सवाल पर के क्या वो इन पर आयद पाबंदी और इनके खिलाफ मुकदमात की दरख्वास्तों के लिए वजीर आजम इमरान खान को जिम्मेदार समझते हैं। हामिद मीर का कहना था कि जब इन्होंने इमरान खान के बरसरे इक्तदार आने के बाद इन पर तनकीद की तो वो इससे खुश नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान मेरे खिलाफ पाबंदी के लिए बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे ऑफ एयर करना चाहते हैं, लेकिन वो माजी के वज़राए आजम की तरह ताकतवर वजीर आजम नहीं है। मेरा ख्याल है इमरान खान बेबस हैं और मेरी मदद नहीं कर सकते। वैसे यहाँ शायर अपनी बेबसी को किस पे गामजन कर रहा है। इसी तरह इस सवाल पे कि क्या वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज असद तूर पर हमले की जिम्मेदार थी और गुज़श्ता एक बरस के दौरान और इससे पहले सहाफियों पर हमलों में इजाफे के लिए पाकिस्तान की रियासत जिम्मेदार है। हामिद मीर ने कहा कि ये चीजें बार बार रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। आलमी तंजीमों और पाकिस्तानी तंजीमों की तरफ से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कई रिपोर्टें हैं। ये वो हकाइक हैं जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। रियासती एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बार बार हमले करवाने, सहाफियों को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया। इस सवाल पर के वो सहाफी असद तूर या माजी में खुद इन पर होने वाले हमलों में मुलविस अफराद के बारे में क्या और कैसे जानते हैं। हामिद मीर का कहना है कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जब भी सहाफी पर हमला होता है इसे इंसाफ नहीं मिलता और कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस जिम्मेदार अफराद की निशानदही करने में नाकाम रहती है। तो आप अगर हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम इन लोगों के नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमारे ख्याल में इसके जिम्मेदार हैं। हामिद मीर ने कहा कि जब मैं कराची में कातलाना हमले में बचा था, मुझे 6 गोलियां लगी थी, जिनमें से 2 अब भी मेरे जिस्म में हैं। मैंने एक शख्स का नाम लिया था, एक खुफिया इदारे के सरबरा। उस वक्त की हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। मैंने इस आला इख्तियाराती कमीशन के सामने एक बार नहीं 2 बार अपना रिकॉर्ड करवाया। मैं जख्मी था लेकिन मैं कमीशन के सामने पेश हुआ और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। और जब कमीशन ने उस शख्स को तलब किया जो मेरे ख्याल में मुझ पर हमला करने या मेरे खिलाफ साजिश बनाने का जिम्मेदार था, तो उसने इनकार कर दिया और वो कभी कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ और कभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। यही मामला असद तूर के साथ पेश आया। इन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम इस FIR में शामिल था। हम मुतालबा कर रहे थे कि हमारे साथी असद तूर के साथ इंसाफ किया जाए। करते हुए पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि इन मामलात में नतीजे अक्स करने में जल्दबाजी ना की जाए। तो इनका कहना था कि फवाद चौधरी के इस बयान को 2 माह का अरसा हो चुका है, लेकिन ना तो सहाफियों पर हमलों के मामले में कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही हकीकत सामने आई। 2 महीने गुजर चुके हैं, कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई बात सामने आई। इंसाफ कहाँ है? यही तो इशू है, यही तो सवाल है। रियासत पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करने में नाकाम रही है, यही तो मसला है। स्टीफन सेकर के इस सवाल पर के इन पर लगने वाले बगावत की इल्जामात साबित होने पर इन्हें उम्र कैद भी हो सकती है, तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं। हामिद मीर का कहना था कि मैं उम्र कैद की सजा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे सजा देते हैं तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वैसे दुनिया को पहले ही मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में सेंसरशिप की जिंदा मिसाल हूँ। वो बहुत ज़हीन है, इन्हें हर बात का इल्म है कि क्या हो रहा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है। हम इंसाफ चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम हो और अगर सहाफी सवाल करता है तो इसे खामोश करने की कोशिश ना की जाए। हामिद मीर का कहना था कि ये तासुर दुरुस्त नहीं कि वो अपने बयानात से पीछे हटे हैं, बल्कि इनके वजाहती बयान का मकसद कानूनी पेचीदगियों से निमटना था। ताहम इन्होंने कहा कि इन्होंने जो तकरीर की इसके बाद कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि मैं पूरे इदारे पर इल्जाम लगा रहा हूँ। तो मैंने अपनी पोजीशन की वजाहत की थी। मैं पूरे इदारे को इल्जाम नहीं दे रहा, बल्कि मैं सिर्फ चंद अफराद के बारे में बात कर रहा हूँ जो मीडिया की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद मीर का ये भी कहना
कहना था कि इन्हें अपने इदारे जियो और जंग के रवैये से मायूसी हुई, लेकिन वो इनकी सूरत हाल समझ सकते हैं। वो पहले ही निशाने पर हैं, तो मेरे एम्प्लॉयड के सर पर तो पहले ही बंदूक रखी हुई है। तो जब इन्हें हामिद मीर पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया तो इन्होंने मुझ पर पाबंदी लगा दी। मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में खौफ की फिजा है और नौजवान सहाफी बहुत मायूस हैं, जबकि हुकूमत के इकदामात इस फिजा को मजीद कसीफ बना रहे हैं। जब स्टीफन साकर ने हकाइक की बुनियाद पे पाकिस्तान में सहाफत की आजादी को साबित किया तो हामिद मीर ने इस्तगफार कहते हुए कहा कि वो वही हुकूमत जो आपके ख्याल में हम पर सेंसरशिप नाफिज करने की जिम्मेदार नहीं है, एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी कानून पर काम कर रही है, जिसके तहत मीडिया ट्रिब्यूनल बनाएगी जिनमें सख्त सवाल करने वाले और हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफियों पर केस चलेंगे। दसियों लाखों में जुर्माने होंगे और 2 या 3 साल तक की कैद भी हो सकेगी। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लाकर अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी तरफ वो मीडिया डेवलपमेंट बिल पर काम कर रहे हैं जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मुकम्मल नफी है। तो ये तजाद है। जहां तक वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रहे हैं, हम इनकी हिमायत कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन अगर वो हम पर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के जरिए सेंसरशिप नाफिज करेंगे और तमाम इख्तियारात वजारत इत्तलात के पास होंगे और जनाब फवाद चौधरी पाकिस्तान में सहाफियों की किस्मत का फैसला करेंगे तो हम इन पर तनकीद करेंगे। पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क साबित करते हुए हामिद मीर ने कहा कि मैं काफी अरसे से अपनी जाती सिक्योरिटी खतरे में महसूस करता हूँ। मैंने अपनी फैमिली से पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा था और वो चले गए। मेरी बेटी और बीवी पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुकी है। मुझे भी कई लोगों ने पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। नाजरीन, अब आपको हामिद मीर का एजेंडा पता चल गया होगा। गद्दारों ने हमेशा रियासतों को झुकाया है। जियो न्यूज और हामिद मीर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये दोनों अंदर से एक ही हैं। भारत में दहशतगर्दी का कोई भी मौका रूनुमा हो जाए और इसके महरिकात और जिम्मेदारों का तयन हो या ना हो, जियो न्यूज और हामिद मीर हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं और पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। भारत के साथ अमन अमन का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के कभी दोस्त नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि मिलकर सोशल मीडिया वगैरह पर इनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि मीर जाफर को उस वक्त की अवाम ने क्लाइव का गधा जैसा खिताब दिया। आज हम हामिद मीर को हिंदुस्तान के गधे का खिताब देते हैं। यकीनन हिंदुस्तान का ये गधा क्लाइव के गधे से बड़ा गधा है। क्लाइव का गधा इस दौर में दोबारा मुसलमानों से ना मिला था। आज के हिंदुस्तान का गधा हिब्बुल वतन अनासिर से कैसे मिल सकता है? जब तक जिंदगी है पलट आने के रास्ते तो बहरहाल मौजूद रहते हैं, वगरना ऐसे गधों को अंजाम बद से 2-4 तो होना ही पड़ता है। और अल्लाह करे ये गद्दार भी अंजाम बद से जल्द से जल्द हमकिनार हो जाए और अल्लाह सुब्हान व तआला इनके शर से पाकिस्तान को महफूज रखे। आमीन।